जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर की ओर से जिला में बाल यौन शोषण अधिनियम के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को इंद्री खंड के सरकारी स्कूल मुखियाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम में नोडल अधिकारी ब्रिजेश वत्स ने शिरकत कर स्कूल मुखियाओं को पोक्सो एक्ट व बाल अपराध रोकने संबंधी जानकारी दी। खंड संसाधन संयोजक इंद्री कार्यालय के हॉल में आयोजित शिविर में ट्रेनर रविंद्र कुमार, कविता रानी व धर्मेंद्र प्रशिक्षण दे रहे हैं। नोडल अधिकारी ब्रिजेश वत्स ने बताया कि जिला करनाल में सभी 778 सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबकी एक दिन की ट्रेनिंग है और उन्हें खंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर में बुलाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 1 जनवरी को शुरू की गई और हमारा लक्ष्य है कि 6 जनवरी तक पूरे जिला को कवर करें। इंद्री में स्कूल मुखियाओं को पोक्सो एक्ट संबंधी ट्रेनिंग दी जा रही है। इन दिनों ये ट्रेनिंग जिला के अलावा पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012 व बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है और यदि बच्चों के साथ कोई भी यौन अपराध होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो और अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होकर बच्चे को उचित न्याय मिले, बच्चों को उस हादसे से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा दोबारा अपनी सामान्य जीवन में दोबारा आ सके। उन्होंने बताया कि जब छुट्टियों के बाद 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे तो स्कूल मुखिया अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों को पोक्सो एक्ट अधिनियम की जानकारी देंगे और बच्चों को गुड एवं बैड टच से अवगत कराएंगे। बच्चे को बुरी मंशा से छूना और दूसरा आशीर्वाद देना, इन दोनों में फर्क होता है, इसलिए ये जानकारी भी बच्चों को समय समय पर दी जाए। का अधिकार या विकास का अधिकार, इन चीजों की केस सुना होगा, निर्भया रेप केस का, कठुआ कांड का। कुछ देर पहले बाड़मेर राजस्थान में एक दुर्घटना घटी थी एक बच्चे के साथ। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल के, 14-14 साल के कुकृत्य कर दिया जाता है। और कठुआ रेप केस के मामले में तो बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि कहीं वो कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही ना दे दे। उसके सामने किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है या एब्यूजर उसको बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के किसी भी रूप में अगर बच्चे को एब्यूज करता है तो पोक्सो एक्ट में बाकायदा प्रावधान है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बच्चे को त्वरित न्याय मिले। लेकिन बच्चे को सिर्फ त्वरित न्याय दिलाना ही इस पोक्सो एक्ट और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य नहीं है। बच्चे के साथ सबसे पहले तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि किसी भी सूरत में बच्चे के खिलाफ इस प्रकार का कोई भी अपराध ना हो। सब बच्चे, चाहे वो हमारे अपने घरों में हैं, चाहे वो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं या समाज का या किसी का भी बच्चा है, वो सब बच्चे हमारे हैं। उन सब की हमारी सामूहिक रूप से जिम्मेवारी के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का इस प्रकार का अपराध ना हो, और अगर हो जाता है खुदा न खास्ता तो उस बच्चे के अपराधी को तुरंत सजा मिलने का प्रावधान। उसके अलावा उस बच्चे को के ऊपर जो बीतती है उसके दौरान जो विक्टिमाइजेशन होता है, उसके अलावा उसका किसी भी प्रकार का सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन ना हो। हमारे यहाँ आज इंद्री में पोक्सो एक्ट की ट्रेनिंग सभी स्कूल हेड्स को दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस समय न केवल जिला करनाल में अपितु समस्त हरियाणा में चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राजकीय विद्यालयों के स्कूल हेड्स हैं उनको बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012, जिसको हम पोक्सो एक्ट 2012 कहेंगे, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो, तुरंत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। बच्चे को न्याय सिर्फ इस संदर्भ में ना मिले कि उसका दोषी जो है पकड़ा गया है और उसे न्याय द्वारा दंडित किया गया है, परंतु बच्चे को पुनः रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको उस ट्रॉमा से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा पुनः उस हादसे का जब शिकार हुआ उससे पहले जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ थी तो ठीक उसी प्रकार से वो अपनी उस नॉर्मल लाइफ में दोबारा जो है वापस आ सके। हमारे इधर करनाल जिले में कुल 778 राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं और प्राथमिक विद्यालय भी हैं। तो इन सभी 778 विद्यालयों के मुखियों को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। सबकी एक दिन की ट्रेनिंग है, बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और उन्हें इस चीज़ से अवगत करवाया जा रहा है। कितने दिन की ट्रेनिंग है सर? ये ट्रेनिंग दिनांक 1 जनवरी से शुरू हुई है और हमारा उद्देश्य है कि हम करनाल जिले के
सभी स्कूल हेड्स को दिनांक 6 जनवरी तक हम कवर करें। उस पश्चात जब स्कूल्स रीओपन होंगे विंटर वेकेशंस के बाद 16 जनवरी से, तो ये स्कूल हेड्स अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे। इनका उत्तरदायित्व रहेगा कि ये अपना जो स्टाफ है उसको इस विषय पर जानकारी देंगे, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए ये जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को छूता है तो उसमें एक बुरी दशा मंशा से छूना बच्चे को और एक आशीर्वाद देना, इन दोनों बातों में क्लियर कट शार्प बाउंड्रीज हैं, इनमें अंतर है। और इसकी जानकारी गुड टच की और बैड टच की जो है बच्चों को दी जाएं और उन्हें अपने शरीर की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसके क्या आयाम हैं और किस प्रकार से वो इस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं बच्चे, इसकी जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाए। ये एक रूटीन कुरिकुलम का जो है अंग बने। ब्लॉक स्तर पर कितने दिन की ट्रेनिंग है? ब्लॉक स्तर पर भी ये 6 जनवरी तक हमारा टारगेट है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज तीसरा दिन जो है ट्रेनिंग का ब्लॉक स्तर पर चल रहा है और ये इस समय सभी ब्लॉक्स जो करनाल जिले के हैं उन पर चल रही है। कितने ट्रेनर इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं? इसमें आज यहाँ जैसे कि आप इंद्री ब्लॉक में देख सकते हैं, हमारे यहाँ कुल 3 मास्टर ट्रेनर्स आज हमने यहाँ नियुक्त किए गए हैं, जिसमें BRP श्री धर्मेंद्र जी, श्री रविंदर जी और मैडम कविता जी, ये तीनों मास्टर ट्रेनर्स जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें विशेष बात ये है कि यहाँ बतलाने के लायक जो एक जागरूकता की बात है कि जो केंद्र सरकार द्वारा, NCRB द्वारा और अन्य NGOs द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है, तो 12,000 बच्चों का कुल सर्वेक्षण किया गया था और बच्चों को साइकोलॉजिस्ट द्वारा कॉन्फिडेंस में लेकर के ट्रस्ट से उनसे बातचीत की गई, तो ये पाया गया कि लगभग 53% बच्चे, जो कि एक ऐसा आंकड़ा है जो आधे से भी ज़्यादा है, उनको कभी ना कभी अपनी लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात ये पाई गई है कि 90% केसों में जो अब्यूज़र है, जो बच्चे का शारीरिक यौन शोषण करता है, वो 90% केसेस में उसका या तो पहले से जानकार व्यक्ति था या वो उसका एक पर्सन ऑफ ट्रस्ट था। उसके अलावा एक ये भ्रांति लोगों में है कि सेक्सुअल अब्यूज़ केवल और केवल लड़कियों का ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियां बराबर मात्रा में जो है अब्यूज़ का शिकार पाए गए हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जो रिपोर्टिंग होती है इस तरह के केसेस की, वो मात्र 3.4% में ही की गई है। ये NCRB का जो डाटा है और जो ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हमारे समक्ष आई है। अधिकांश लोग इस दबाव में रहते हैं, खुद बच्चे के माता पिता भी, कि हाय ये लड़की है, कल को इसकी शादी होने में या इस तरह में अड़चने आएंगी। कोई ना कोई एक बहाना या सामाजिक दबाव या एक जो सोसाइटियल हायरार्की है, वो अपना कहीं ना कहीं प्रेशर दिखाती है और लोग जो है इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते। तो बच्चों का सर्वे किया गया था नेशनल स्तर पर? हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। उसके अलावा अब जो अब्यूज़ का एक नया जरिया भी देखने को आ रहा है, वो ये है कि आजकल आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया लाइब्रेरी का काफ़ी जो है जोर ये चीज़ पकड़ चुकी है। तो जो अब्यूज़र्स हैं पोर्नोग्राफिक मटेरियल डेवलप करके या बच्चों को इसमें किसी न किसी प्रकार से संलिप्त करके उनका जो है अब्यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी बच्चों को और यहाँ जो स्कूल हेड्स को जो ट्रेनिंग देने का जो मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल हेड्स किस तरह से उन बच्चों को जागरूक कर पाएँ, किस तरह से इस बारे में वो अवेयरनेस फैला पाएँ कि बच्चे किसी भी प्रकार का जो अब्यूज़ है। और देखिए, जो एक जहाँ तक अब्यूज़ की बात आती है कि इसको सिर्फ ये ना समझा जाए कि बच्चा पीड़ित तब है जब कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। बच्चे के प्रति किसी किस्म की अभद्र टिप्पणी या अभद्र इशारा या किसी भी किस्म का एक ऐसा प्रदर्शन, भले ही वो स्किन टू स्किन कंटेक्ट ना हो, परंतु पॉक्सो एक्ट उसको एक अब्यूज़ की कैटेगरी में ही रखता है। और जहाँ तक संगीन अपराधों की बात है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सज़ा का भी प्रावधान है। और फिर उसके अलावा लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट और अन्य जो सजाएं और जुर्मानों का प्रावधान इसमें है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से इन स्कूल हेड्स को शिक्षित किया जा रहा है। उसके अलावा इनको एक एक्ट की कॉपी, हार्ड कॉपी भी मुहैया करवाई जा रही है। अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सबसे पहले खुद अवेयर हों, उसके अलावा अपने बच्चों को आप अवेयर करें किस प्रकार से वो एक बुरी मंशा वाले व्यक्ति को पहचान पाएँ,
और किस प्रकार से वो अवेयर हों, क्योंकि अवेयरनेस ही इस चीज़ में किसी भी प्रकार के इंसिडेंट को जो है अवॉइड कर सकती है। मुख्य रूप से ये भी बात है कि जब बच्चा अवेयर होगा तो वो अलार्म रेज करेगा, वो आवाज़ उठाएगा और वो सतर्क रहेगा। अभिभावक बच्चों को सिखाएं इस चीज़ के बारे में कि कोई बाहरी स्ट्रेंजर आपको कोई ऐसी गिफ्ट देता है, चॉकलेट देता है या आपको लुभावनी चीज़ का लालच देता है तो उसकी तरफ आप आकर्षित ना हो, और बच्चों को ये समझ रहे कि किस प्रकार से उनके शरीर का जो कोई भी एक ऑफेंडर है वो किस प्रकार से दुरुपयोग कर सकता है, और इसकी जानकारी बच्चों को भली भांति होगी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में भी इस प्रकार का जानकारी दी जा रही है? देखिए, अभी जो हमारा शिक्षा विभाग है वो राजकीय विद्यालयों को कवर कर रहा है, और आने वाले जो समय है उसमें हम इसमें टोटलिटी की तरफ अग्रसर करेंगे। उसके अलावा निकट भविष्य में एक हमारा पोश एक्ट है, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेसेस, उसके बारे में भी हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेकर के और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें समाज का कोई भी वर्ग ना छूटे, कोई भी अंग ना छूटे, चाहे वो कोई सरकारी संस्था है, चाहे वो कोई निजी संस्था है। शुभ नाम आपका और पद? मेरा नाम ब्रिजेश वत्स है। मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर से हूं, और इस कार्यक्रम में मैं नोडल अधिकारी की भूमिका अदा कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एज MT पॉक्सो ट्रेनिंग एक्ट के लिए आज आया हुआ हूँ। मैं BRC कार्यालय इंदिरी में ही कार्यरत हूँ, और आज हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है लगभग 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा, जो कि हम 2 तारीख से प्रारंभ किया है, और 2, 3 और 4 के इसमें 3 बैच रहेंगे हमारे। इसमें पहले बैच में हमारे सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और इंचार्जेस ने भाग लिया है। सेकंड बैच में हमारे सभी 50 विद्यालयों के लगभग प्राइमरी हेड्स और इंचार्ज आए हुए हैं, और जो 4 तारीख को हमारा बैच होगा उसमें भी हमारे सभी विद्यालयों के प्राइमरी हेड मौजूद रहेंगे। हम पॉक्सो से संबंधित एक एक्ट के ऊपर चर्चा और अवेयरनेस ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे स्कूलों में सुरक्षित रह पाएँ, और उनमें हम उनको जो अधिकार उनके प्राप्त हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान के तौर पे उनको बता पाएँ। तो इस बारे में सभी हमारे विद्यालय मुखियाओं को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, और वो अच्छे से बाल सुरक्षण जो कानून है उनके बारे में अवेयर रहें। अपने बच्चों से संबंधित अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो मामला कैसे रजिस्टर करें, कैसे उसमें पूरी जानकारी कानून से संबंधित उनको दी जा रही है। मैं रविंद्र कुमार BRP बतौर MT यहाँ इस ट्रेनिंग में पॉक्सो की काम कर रहा हूँ, और BRC कार्यालय में कार्यरत हूँ। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे बच्चों को, हमारे जो अध्यापक हैं वर्ग है और समाज जो है उसको सचेत करना है जो बाल उत्पीड़न है उसके प्रति, और हमारे विद्यालयों में जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का गठन करना, जिसके माध्यम से जो किसी भी प्रकार का जो यौन शोषण या उत्पीड़न है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना और उसकी रोकथाम और जागरूकता ही इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा।